साथियों नमस्कार। आप सबको आज एक अच्छी खबर मिली होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मैंने सोचा आप सबसे हम क्यों ना बात कर लें। और मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। वो पथरीली राहें, वो कांटों भरे रास्ते, वो बिना रिजर्वेशन के खड़ी हुई यात्राएं, वो राजस्थान का सफ़र, देश के कोने कोने में जा कर के इस आंदोलन को और इस मिशन को बताने का जो संघर्ष, वो सब मुझे याद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज़ जा रही है साथियों को, निश्चित रूप से जा रही होगी। और मैं क्या बताऊं आज तो हमारी तो होली आज ही हो गई और मन करता दिवाली भी मना लें, क्योंकि ये क्षण बहुत ऐतिहासिक होते हैं। कोई सपना देखे और सपना आंखों के सामने पूरा हो, ये बहुत कम हो पाता है। लेकिन हिंदुस्तान के शिक्षकों कर्मचारियों का वो सपना जिन्होंने देखा था आज से 7 साल पहले, जो शुरुआत हुई थी, वो आज अपनी आंखों के सामने फलीभूत हो रहा है। और मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब को, उनकी पूरी कैबिनेट को, पूरी सरकार को और दल के नेतृत्व को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे देश के कर्मचारियों और शिक्षकों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो आज किया, जो आपने हम सबको एक खुशी का मौका दिया, राजस्थान के लाखों कर्मचारियों के भविष्य को जो आपने सुरक्षित किया, उनके दर्द को समझा और एक ऐतिहासिक घोषणा आपने की राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की। मैं इसके लिए हजारों हजारों बार आपको धन्यवाद देता हूं। और देश भर के तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों द्वारा, तमाम सारे कर्मचारी शिक्षकों के द्वारा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने ऐतिहासिक काम किया, लाजवाब काम किया, और इससे अन्य राज्यों के जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको सीखना चाहिए। आपने नजीर पेश की, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां तक पहुंचने पर ये यूं ही मंजिल नहीं तय हो गई। साथ ही मैं राजस्थान के एनएमओपीएस की पूरी प्रदेशी कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष सियाग साहब, हमारे पहले के प्रदेश अध्यक्ष कोजाराम जी, और सबको एनएमओपीएस के चैप्टर को बेहतर से शुरू करने वाले सरफराज जी को, एनएमओपीएस राजस्थान के महासचिव जगदीश जी को, और तमाम सारी वो टीम को जो राजस्थान के कोने कोने पर, सुदूर गांव में, रेगिस्तान के उस दूरी पर जो बैठे लोग थे, जो एनएमओपीएस में विश्वास रखते हैं, जो एनएमओपीएस के संघर्ष में साथ देते हैं, उन सबको, पूरी कार्यकारिणी और सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो रेगिस्तान से ओपीएस रूपी फुहार, किसी का फोन आ रहा, राजस्थान
के रेगिस्तान से ओपीएस रूपी फुहार निकली है। आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन आज मेरे पास जिस तरह का फ़ोन, जिस तरह का मैसेज, जिस तरह की बधाइयाँ आई हैं पूरे देश से, मैं अभिभूत हूँ। मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तमाम वो साथी जो संघर्ष में साथ दिए हैं, जो संघर्ष में एक एक पल हम सबके साथ हम लोग जिए हैं, चाहे वो हमारे महासचिव प्रजन्ना जी हों, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजीत जी हों, वितेश जी हों, हमारे साथी विशांताराम जी हों, नरेश ठाकुर साहब हों, प्रदीप जी हों, धारीवाल जी, मंजीत जी, हमारे बिहार से पांडे जी, एमपी से धैर्या जी, या झारखंड से विक्रांत जी, उत्तराखंड की पूरी टीम, पैनुली जी और इंजीनियर मुकेश रतूड़ी जी, कश्मीर के बॉर्डर्स और तमिलनाडु के छोर पर बैठे हुए सभी साथियों को, हमारे अटेवा के प्रदेश महामंत्री नीरज त्रिपाठी जी, या पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पे जिनका नाम छूट गया होगा, नाम पे ना जाइएगा। मैंने पहले दिन से कहा था पेंशन मिल जाएगी, नाम लिखवा लिया जाएगा। बहुत सारे साथी बाद में कहते हैं सर आप मेरा नाम, मैं तो कहता हूँ सबका, राकेश जी हों, XYZ जो भी हों, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी आंध्रा से पलेला साहब, जो भी हमारे साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, मैं सबको बधाई देता हूं। और मैं एक बात इसी के साथ कहना चाहता हूं, एनएम ओपीएस को मजबूत करिए, एनएम ओपीएस को ताकत दीजिए, एनएम ओपीएस को संगठित करिए। इस हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन का अगर सही संघर्ष और सही लड़ाई, सही दिशा में लड़ाई एनएम ओपीएस के बैनर तले चल रही है, और उसकी एक सुखद अनुभूति, सुखद जीत आज हम सबके सामने है। जब मैं शुरुआती दौर में कहा करता था कि 110% हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। और आज भी मैं कह रहा हूं, फिर इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसी की हैसियत में इसको रोक ले। और अब तो सुराग हो गया है, होल करना ये शिक्षक कर्मचारी जानता है। सुराग का इंतजार था, और सुराग के इंतजार में सारे राज्यों को, सारे पदाधिकारियों को, सदस्यों को, सहयोगी संगठनों को, प्रत्याश अप्रत्याश जिन लोगों ने इसमें मदद की है, सबको साधुवाद। और यूं ऐसे नहीं हो गया। मैं राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे आज भी रामलीला जयपुर, रामलीला मैदान जयपुर का, जब सितंबर 18 में एक विशाल रैली राजस्थान के अंदर की गई थी, जिसमें तमाम सहयोगी संगठनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और एक विशाल रैली, वही एक राजस्थान के आंदोलन की एक असली शुरुआत, एक दबाव की शुरुआत हुई। चलता रहा संघर्ष, चलता रहा, जिलों पर, मुख्यालयों पर, मंडलों में, प्रमंडलों में होता रहा संगठन। कभी धीमा हुआ, कभी तेज हुआ, कभी बढ़ा, कभी रुका, कभी आपस में, कभी चीजों पर, लेकिन एक लक्ष्य, एक विजन सबका था, पुरानी पेंशन की बहाली। अभी दूर न जाए, 22 दिसंबर 2021 को जिला मुख्यालयों पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। राजस्थान भी वो राज्य है, मैं मुझे याद है अच्छे तरह से, शुरुआती दौर में जब बड़ा प्रदर्शन जिला मुख्यालयों में इसके पहले किया गया था, कई कई हजार की संख्या निकली। वहां के महासचिव जगदीश जी, बहुत सारे साथियों ने बहुत मेहनत किया, और 1 जनवरी 22 को अभी मुख्यालयों पर कैंडल मार्च, 14 जनवरी 2022 को काली पट्टी बांध करके जो नोटिफिकेशन आई थी राजस्थान में समाप्ति की, 14 जनवरी काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन, 1 तारीख से 8 फरवरी 2022 तक सभी विधायकों को ज्ञापन देना और अपनी बात रखना और उनसे निवेदन करना कि सदन में उठाया जाए। ये यूं ही नहीं हो जाता है। कुछ लोग घर में बैठे रहते हैं, सोते ऐसे ही हो गया होगा, नहीं। एनएम ओपीएस राजस्थान और सहयोगी संगठनों का संघर्ष का नतीजा है कि आज हम सब एक मुकाम पाए हुए हैं।
हाँ, इस मुकाम में उत्तर प्रदेश और जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में जो इस राजनीतिक मुद्दा बना, जो चुनावी मुद्दा बना, उसका भी असर रहा है। और मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के असर से, 5 राज्यों के असर से राजस्थान में शुरुआत हुई, राजस्थान के असर को अन्य राज्यों में लागू करवाना है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ऐसा लगता है मुझे कि रोज कहीं नहीं कहीं खबरें आपको मिलेंगी कि आज इस राज्य ने लागू कर दिया, उस राज्य ने लागू कर दिया। बहुत लोगों को लगता है कि केंद्र का विषय, राज्य का विषय आज वो भी क्लियर हो जाए। मैं कम जानकार व्यक्ति हूं, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, उनको संविधान को जानकारी होगी। राज्य के लिए राज्य का विषय, केंद्र के लिए केंद्र का विषय, और राज्य और केंद्र के विषय में इस मैटर को न उलझाया जाए। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। पर दुर्भाग्य है, सत्ता में नशा बहुत होता है। पूरे देश के लिए, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंट्रल के हों, पूरे स्टेट देश के लिए पुरानी पेंशन बहाल करिए। और सबसे पहले उसमें अर्धसैनिक बल आते हैं। मैं सलूट करता हूं अर्धसैनिक बलों को, देश की रक्षा के लिए जो अपनी जान देते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अभी तो शुरुआत हो गई है, आपको भी पता नहीं चलेगा किस राज्य में कब लागू हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो आफत आने वाली है इस मुद्दे को लेकर के आपके दल को और आपकी सरकार को। और एक बात मैं विश्वास के साथ पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव किसी दल, किसी राजनेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना पुरानी पेंशन लागू किए लोकसभा का चुनाव लड़ लेगा। बस शिक्षक कर्मचारियों की वो ताकत और वो एकजुटता, एनएमओपीएस के प्रति दृढ़ विश्वास, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रति आप सबका अगाध प्रेम इस मुकाम तक ले जाएगा। ये नई घोषणा कर रहा हूं, बता रहा हूं, फिर लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, लोकसभा का चुनाव किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बिना बहाल किए वो लोकसभा का चुनाव लड़ लेगा। देश का शिक्षक कर्मचारी जाग गया है। अरे बौद्धिक वर्ग नहीं जागेगा, अपने हक को नहीं पहचानेगा, अपने हक के नहीं लड़ेगा, तो फिर लड़ेगा कौन? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश का आधा चुनाव बीता है, आधा भी बचा हुआ है। इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ने जा रहा है, निश्चित रूप से चुनाव में पड़ने जा रहा है। पोस्टल बैलेट की जो धूम मची है वो आप सबने देखा होगा, इसकी खबर पूरे देश के अंदर गई है। और ये जो लाइनें बड़ी बड़ी लगी हैं, उनकी लाइनें क्लियर हैं और लाइन लास्ट चरण तक चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी एक मुद्दे के लिए स्पेशल एक देश का बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बात कह देना, फिर घोषणा पत्र में लिख देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे कहते हुए इस बात भी मौके पर दुख है, तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दौड़ जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं बार बार इस बात को कहा हूं, इतिहास में आपको बहाली के पक्ष में आप खड़े नजर आइए, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। मैं फिर कह रहा हूं, आप इस मिशन के सारथी बनिए, विभीषण नहीं बनिए। और उत्तर प्रदेश की सातों लहर तक ये बात और तेजी से अब जाएगी। और शिक्षक कर्मचारियों के अंदर एक उत्साह, एक विश्वास गया है कि एक राज्य कर सकता है तो दूसरा भी राज्य कर सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से सरकार बदलेगी और बदल करके परिवर्तन के बाद पेंशन की घोषणा होगी, विश्वास है। और आपको और तेज ताकत के साथ लगना है और शिद्दत के साथ लगना है, कहीं चूकने न पाए कि जो उत्तर प्रदेश को सौभाग्य मिलने जा रहा है 10 मार्च के बाद, वो ठोंक कर, लोहा लाट करके ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ सरकार लागू करे पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश के अंदर भी। और उत्तर प्रदेश ही सहित पूरे देश में अब सिलसिला शुरू होगा, पूरे देश में सिलसिला शुरू होगा। उस सिलसिले के पीछे मैं कारण बताना चाहता हूं। जब इस आंदोलन की शुरुआत चंद साथियों के द्वारा किया गया,
तो लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमने उस समय भी जवाब दिया था, ये वही देश है जो अंग्रेजों को भगा दिया था। बस भगत सिंह और चंद्रशेखर, नेता सुभाष चंद्र जब ये बात कहते थे तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन वो सिर फिरे उस समय थे। उन्होंने अपनी बात पर अडिग रहा, और वो जो अंग्रेज थे जिसका दुनिया में अस्त नहीं होता था, उनको हमारे क्रांतिकारी ने भगाया, और सिर फिरे भगाए, उस सरफरोश कहलाए। पेंशन बहाली का इतिहास भी लिखा जाएगा। स्वर्णिम मौका है सबको, खड़े हो जाइए, डट जाइए, सारे पद प्रतिष्ठा गुण भूल जाइए, एक लाइन पे आ जाइए कि बुढ़ापे की लाठी को लेना है। राजस्थान के साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, आपके लिए सुखद एहसास है, मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन जब तक देश का पेंशन नहीं बहाल हो जाएगी, आपकी भागीदारी अब उससे ज्यादा होगी चाहिए, आपकी भागीदारी उससे ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको मिल गया तो आपका कोई काम नहीं, आपकी तो जिम्मेदारी अन्य राज्यों पर और केंद्र सरकार पर और हमारे सेंट्रल के तमाम सारे कर्मचारी हैं, सबके लिए लड़ना है। और एनएमओपीएस इस पेंशन बहाली का इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। आज भी बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ताकतवर सरकार है, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री, नहीं सुनेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जल्दी ही उधर से भी आएगा, वो झूठा ही चाहे आएगा। और अभी तक जितनी बातें कही वो हुई है। मैं बताना चाहता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पुरानी पेंशन एक लक्ष्य है, बहाली एक लक्ष्य है। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, कभी इधर से, कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी से, इनके हो गए, उनके हो गए। पुरानी पेंशन हमारा बैनर, हमारा संगठन, हमारे लोग, पुरानी पेंशन, उनका एक ही लक्ष्य, और उसके 3 वजह है। पुरानी पेंशन हम सब का रीजन क्यों है? क्योंकि एनपीएस लागू है, जो किसी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। एक बड़ा किसी आंदोलन के लिए 3 चीजें हैं जो मेरी दृष्टिकोण में है: रीजन, विजन और मिशन। रीजन, आंदोलन का रीजन, उसका विजन और मिशन। रीजन, नई पेंशन व्यवस्था जो आप स्वीकार है, वो बहुत बड़ा कारण है। और पुरानी पेंशन की बहाली, उसका लक्ष्य है, वो प्रत्याशा है, वो भूख है, वो नीड है, वो सपना है, ये रीजन है। विजन क्या है? ये लागू कैसे होगी, कैसे यूनिट बनेगी, कैसे संगठन बनेगा, कैसे संगठन चलेगा, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, इस सब का एनएमओपीएस के पास एक शानदार विजन है। तमाम लोग बीच में इधर उधर कुछ नहीं, एक बैनर, अखिल भारतीय बैनर एनएमओपीएस, उसका एक विजन है, उस विजन से आगे बढ़ रहा है, उसकी एक रणनीति है, उस रणनीति से आगे बढ़ रहा है, और मिशन बन गया है। और जब रीजन और विजन क्लियर हो जाए तो फिर उसको मिशन मोड पर कार्रवाई शुरू करना चाहिए। और पिछले 7 सालों से दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मैंने घर को घर नहीं, परिवार को परिवार नहीं, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां, और हम क्या, हमारे जैसे हजारों साथियों ने इस लड़ाई को यहां तक ले आए, इस लड़ाई को यहां तक बढ़ाए, और इसीलिए आज कामयाबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और राजस्थान में कांग्रेस की है, उसने लागू किया, स्वागत है। जिन राज्यों में दूसरी सरकारें हो लागू, उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी लागू करेंगे, उनका स्वागत है। जो जहां लागू करे, हमको पेंशन चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, आज बेहद खुशी है कि नौजवानों को पेंशन बहाली के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर मुद्दे की राजनीति शुरू हो, चुनाव मुद्दों पर लड़े जाएं, राजनीति मुद्दों पर होने चाहिए। और जब तक ये नौजवान नहीं तय करे तो कौन तय करेगा? मैं तो कहता हूं सारे राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को मजबूर करना है कि मुद्दों पर राजनीति हो, मुद्दों पर चुनाव हो। मुद्दा क्या है? पुरानी पेंशन। मुद्दा क्या है? शिक्षा। मुद्दा क्या है? रोजगार। मुद्दा क्या है? चिकित्सा। मुद्दा क्या है? महंगाई, उसका विरोध। इन मुद्दों पर होनी चाहिए। और मुझे खुशी हो रही इस बात के लिए कि एनएमओपीएस, अटेवा और तमाम सहयोगी संगठनों का जो बैनर आया, वो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सब कुछ छोड़ करके एक मुद्दे पर खड़ा हो गया। ये एनएमओपीएस की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और मैं बता दूं, यही ताकत का असर है जो राजनीतिक गलियारे में हलचल सी है।
हलचल सी है। आज वो दिन मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उन राजस्थान के अपने भाइयों का, अपने साथियों का, उन बहनों का जो सरेली और रेला का साथ दिया, जो जन्म ओपीएस पर विश्वास किए। मैं सैल्यूट करता हूं, मैं नमन करता हूं पूरे राजस्थान की टीम को, उस मिट्टी को, उस रेगिस्तान से जो अमृत रूपी बूंद की फौहार निकली है। पूरा हिंदुस्तान आज उस फौहार से आह्लादित है। कोई कहता था ये दल, ये दल, वो दल, ये दल, ये सरकार, वो सरकार, ये नेता, वो नेता। नहीं, आपकी ताकत आपकी एकजुटता है। आपकी ताकत मिशन के प्रति स्पष्ट क्लियर चीजें हैं। आपकी ताकत आपका मुद्दा है। रामलीला मैदान को नजारा याद करिए, वो नजारा याद करिए आप। विजय बंधु या हमारी जो समस्त कार्यकारिणी है, चाहे प्रदेशों की हो चाहे देश की हो, सबने काम किया, सबने मेहनत किया, सबने अपना दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो मुद्दे की ताकत थी। क्योंकि उस सुदूर राजस्थान के अंतिम छोर पर जो पाकिस्तान नहीं बोलूंगा, नहीं तो वो भी राजनीति का हिस्सा बन जाएगा। वो सुदूर श्री गंगानगर, वो राजस्थान का अंतिम छोर, वहां पर एक हमारा साधारण टीचर बैठा हुआ इस उम्मीद में फेसबुक खोलता था, इस उम्मीद में सोशल मीडिया चलाता था कि कहां से खबर आ रही। मुझे पता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षकों कर्मचारियों ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है वोट फॉर ओपीएस को, वो पूरे देश के अंदर गया है। और देश भर का शिक्षक कर्मचारी ये उम्मीद लगा लिया था कि ये उत्तर प्रदेश से रास्ता खुलेगा, और वो रास्ता, वो सौभाग्य राजस्थान को मिला। अच्छी बात है। आज भी जो सत्तासीन लोग बैठे हैं, मैं उनसे फिर विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, हमारे परिवार का भविष्य है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारे परिवार की सुरक्षा कवच है। और इसके लिए जितना संघर्ष करना होगा, जिस तरह करना होगा, वो करेंगे। और विजय बंधु ने जिस दिन से कसम खाई थी, एक कदम पीछे नहीं गया हूं। तमाम जिल्लावतें आई हैं, तमाम प्रलोभन आएंगे, तमाम सारे प्रेशर आए, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहा। फिर भी पूरी टीम खड़ी रही है, मेरी पूरी टीम लगी रही। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पूरे देश के मिशन पर निकलूंगा। अभी लास्ट दिसंबर में भी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2-3 राज्यों में। वहां के साथियों को कमाल 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 कर दिए हैं और धमाल मचा दिए हैं। और हम शिक्षक कर्मचारी हैं, इस देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जागरूक मतदाता हैं। सब पर फैसला होगा और सब पर बात होगी। निजीकरण एक बड़ा सवाल है। मैं तो कहता हूं कि जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए, उनको कहना चाहिए निजीकरण रोको, क्योंकि निजीकरण केंद्र का विषय है। या जिन राज्यों में निजीकरण की चीजें चल रही हैं, उनको रोको आप, क्योंकि निजीकरण से इस देश की जो आत्मा है वो कराह रही है। जो रोजगार के हमारे साधन थे, जो हमारे संस्थान थे, वो खत्म हो रहे हैं। इस देश में लाखों की नौकरियां खाली रहती है और उससे कई गुना लाख रोजगार के लिए हमारा नौजवान संघर्ष करता है रोड पर। यह भी विषय है। इस सब चीजों पर जो देश हित में है, देश हित ही है कि लोग रोजगार बढ़े, देश हित है महंगाई रुके, देश हित है कि हमारे लोगों को काम मिले, देश हित है ये आउटसोर्सिंग और संविदा ये बंद हो। आउटसोर्सिंग क्या है? शोषणकारी व्यवस्था है। तो राजस्थान से फुहार पूरे देश को आह्लादित किया है, रोमांचित किया है। और एनएमओपीएस के संघर्ष ने यह दिखा दिया कि हम सब अगर डट जाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब तो आपको मैं बता रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी और राज्यों से भी खबरें आने वाली हैं, बहुत जल्दी जल्दी खबरें आएंगी। बट डटे रहना। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन यूपी में चलना, सुस्ताना नहीं, रुकना नहीं, और दिशा भी नहीं बदलना है। एक दिशा में जिधर हम लोग जिस एक्सप्रेस पे बैठे हुए हैं, उसी एक्सप्रेस से आगे बढ़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वही एक्सप्रेस हमें पुरानी पेंशन दिलाएगी। हाँ, इतना ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ो कि इफ बट की स्थिति ना रहे। इतने ताकत के साथ अपने मुद्दे को जिताओ कि इधर सरकार और उधर अपनी बहाली का रास्ता तय हो। और होगा,
मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत शानदार। अपने आप को भी महसूस कर रहा हूं कि मेरे लिए गर्व की बात है एनएमओपीएस का नेतृत्व करना। मेरे लिए गर्व की बात है कि देश के लाखों शिक्षकों कर्मचारियों की उम्मीदों का जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूं। मुझे गर्व है इस बात का कि देशव्यापी कोई आंदोलन, मैंने बहुत पहले रामलीला मैदान में कहा था कि हमने सुना तो था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, लेकिन अपनी आंखों में रामलीला मैदान में मैंने देखा जब कश्मीर के लोग भी खड़े थे और तमिलनाडु के भी लोग खड़े थे, तो हमने देखा कि जो चीज लिखी गई तो सच निकली, और वो सच आजाद भारत में एनएमओपीएस के बैनर ने कल दिखाया। एक मुद्दे पर कोई देश, पूरा देश एक हुआ है, एक मुद्दे पर पूरा देश एक हुआ है, तो वो है पुरानी पेंशन। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रस्ताव पास किया निजीकरण के खिलाफ, उसकी लड़ाई को भी लड़ना है, उस लड़ाई को भी जीतना है, क्योंकि हमारे आपके प्रति जिम्मेदारी वो जो आने वाली पीढ़ी है उसके प्रति बढ़ गई है। तो बहुत सारी बातें न करके आज खुशियों का दिन है, मिठाइयां खाइए, मिठाइयां बांटिए और चारों तरफ खुशियां आए, पूरे देश के अंदर खुशियां आए, पूरे देश को सौगात मिले। हमारे रेलवे के साथी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथी, केंद्रीय एजेंसियों, केंद्रीय विभागों के जो तमाम सारे लोग हैं, उन सबको भी मैं कहता हूं एनएमओपीएस को ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए, विश्वास लगाइए, ताकत के साथ खड़े होइए। एक दिन पूरे देश के लिए 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये बात मैं पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। ये बात तो मैंने जब कहा था, जब शुरुआत किया था आंदोलन का, आज तो आपके सामने सब कुछ सामने दिख रहा है। पुनः एक बार राजस्थान सरकार को, गहलोत साहब को और अपने एनएमओपीएस की पूरी राजस्थान इकाई को, यूनिट को, सारे पदाधिकारी, सारे सदस्यों को पुनः बधाई देते हुए अगली तैयारी रख लें, जोरदार करें। उत्तर प्रदेश के साथियों से एकदम सचेत रहने की बात करूं और स्पीड बढ़ाने की बात कर रहा हूं कि अपनी स्पीड और बढ़ा दीजिए। जैसे 10 मार्च को परिवर्तन हो सरकार में और पेंशन अपनी प्राप्त हो, और ताकत बढ़ा दीजिए। भ्रम में न रहिएगा, इधर उधर चक्कर में पड़िएगा। तमाम बोलेंगे, हमने बहुत बार बोला था कि तमाम लोग अभी, और उत्तर प्रदेश में भी तमाम फुलझरियां तमाम बीच में आती रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का रास्ता यहां पर घोषणा पत्र में रखी हुई पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि जो जो सक्षम है उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि हमें पेंशन चाहिए। राजनीति करना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, बहुत सारे प्रलोभन थे, बहुत सारे थे, लेकिन हमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र में रखने वाली पार्टी की ईमानदारिता और काम, उसका वचन पत्र काम आएगा। इसलिए अगर उन्होंने वचन दिया है तो हम लोग भी अपन वचनबद्ध रहें और अब ताकत के साथ हो। अब तो रास्ता खुल गया है, अब तो झमेला भी नहीं है, अब तो झमेला भी नहीं है। और मैं बता रहा हूं, जो लोग थोड़ा सा अटके भटके थे वो अब लाइन क्लियर हो गया कि हमें वोट फॉर ओपीएस को जिताना है। हमारी बात जिस घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा है, अखिलेश जी ने, उनके साथ ताकत के साथ बनकर के हमें पेंशन लेना है। उन्होंने किया उनका स्वागत, ये करेंगे इनका स्वागत, और एक दिन पूरे देश में पेंशन बहाल होगी। इसी के साथ अपनी बात में विराम देता हूं। कहना तो सुनना बहुत चाहता हूं, आप भी हम जानता हूं सुनना चाहते हैं। आप सबका प्यार, पूरे देश का प्यार विजय बंधु को मिलता है, ये स्नेह मिलता है। मातृशक्तियां हमारी बहुत सारी हैं, जुड़ी हुई हैं, जब लगातार कमेंट लिख रही हैं। विजय बंधु को भी इस बात का गर्व रहता है कि देश का शिक्षक कर्मचारी विश्वास रखता है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। और इसीलिए बहुत लोग हमसे पूछते हैं, सर कौन सी चीज़ खाते हैं, कहाँ से एनर्जी लाते हैं, इतना दिन रात भागते हैं आप। मैंने कहा वो जो पूंजी है विश्वास की, जो लाखों लोगों पूंजी है, वो ताकत देती है, और उसी ताकत से भागता हूँ। और अभी तो पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को फिर मैं एक बार चुनाव के बाद यहाँ खत्म होने बाद बैठाऊंगा, और अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारियां और प्रभारी बना के पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान को मथना है। आज तमाम राज्यों से मेरे पास फोन आए, बधाइयां आई, तमाम सारे लोग इनवाइट किए, तमाम सारे लोग बुला रहे हैं। हमने कहा बस एक मिशन अभी पूरा होता है, फिर अगले मिशन पे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जुटेंगे। और 22 आज हमारी ओपीएस की शुरुआत हो रही है बहाली की, 22 और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान की
कर्मचारियों की पेंशन की 23। बस साथ देना, विश्वास रखना, इधर उधर की बातें भटकना नहीं, जात धर्म में पड़ना नहीं, मुद्दों की राजनीति और चुनाव मुद्दों पर हो, नेता की जुबान से इधर उधर निकलने न पाए, ये ताकत पैदा करनी है नौजवानों के अंदर। चुनाव में बेमतलब की बातें, इधर उधर की बातें। अरे आप एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, XYZ किसी पद पे हैं, आपका दायित्व क्या बनता है? ऐसे बयान आते हैं गली के जैसे टहलने वाले बच्चे हों। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को ऐसी शोभा नहीं देती है। हम लोग भी छोटा सा संगठन चलाते हैं, बोलते समय लगता है कि कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, और यहां पर इस बात को भी समझना पड़ेगा। अभी एक बयान उत्तर प्रदेश के अंदर गृहमंत्री जी का आया, खराब हुई। गृहमंत्री जी हैं, हमारे देश के गृहमंत्री हैं, उनके मुंह से अगर इधर उधर चीजें निकलती हैं तो देश को, गरिमा को ठेस पहुंचता है कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में ये कौन सा बयान है। जब ये बात मैं कहता हूं उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग चश्मे से नहीं देखना है। मैं तो कहता हूं हम आपकी इतनी बड़ी ताकत बने, मुद्दे के साथ खड़े हों कि कोई भी दल, कोई राजनेता मुद्दे से इधर उधर करने ना पाए। और पुरानी पेंशन की सफलता का राज भी यही है कि जो लोग हमारे साथ खड़े रहे, संगठन के साथ खड़े रहे, वो मुद्दों से नहीं, उनके राजनीतिक वैचारिक विचारधारा कहीं और थी, किसी और की और थी, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को किनारा करके मुद्दे के साथ खड़े हुए, इसलिए आज मुद्दे की जीत हुई है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे की जीत हुई है। मैं सलूट करता हूं इस मुद्दे को और सलूट करता हूं अपने समस्त हिंदुस्तान भर के शिक्षकों कर्मचारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज तो पेट ऐसे ही भरा हुआ है। तमाम साथी हमारे घर पे भी आ गए, बहुत साथी आना भी चाहते थे, मैंने उनको मना किया, लेकिन कुछ साथी माने नहीं, यहाँ भी आए, स्वागत किया, उन्होंने बधाई ना दी। और तमाम राज्यों से भी, तमाम जगहों से फ़ोन आ रहे हैं लगातार, मैसेज आ रहे हैं लगातार। मैं अपनी प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निवेदन करता हूँ थोड़ी सक्रियता से एक साथ लगे और पूरे देश के अंदर इस लहर को ले चलते हैं और पूरे देश के लिए पुरानी पेंशन बहाल कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सुना, स्नेह दिया, प्यार दिया। मुझे बहुत फख्र होता है NMOPS के बैनर पर एक इतिहास दर्ज हो गया। आने वाली पीढ़ियां जब कभी पलटेंगी अपने इतिहास को तो उसमें लिखा होगा कि पुरानी पेंशन एक मुद्दा था जो छीन लिया था सरकारों ने, इन नौजवानों ने फिर से उसको बहाल करा दिया। आपका भी नाम होगा, आपका भी नाम लिखा जाएगा। जो लोग सुन रहे हैं सब इतिहास के भागीदार होंगे। और अभी इसकी मैं तैयारी करूंगा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात करके। ये यूं ही नहीं जाने पाएगा, इसका जश्न होगा। कोई सवाल? आज तो सवाल नहीं, आज तो बस जश्न मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।